इंतखाबात करीब आते ही सियासतदानों के लिए अक्सर इलेक्टेबल्स की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है, जिससे अक्सर लोग नावाकिफ होते हैं। हल्के में बरादरी या किसी भी बुनियाद पर अपना जाती वोट बैंक रखने वाले सियासतदान इलेक्टेबल्स कहलाते हैं। क्या पाकिस्तान की कोई सियासी जमात महज पार्टी वोट बैंक की बुनियाद पर सन 2024 का इलेक्शन जीत सकती है? इस सवाल पर आने से पहले हम आपको 1970 के इंतखाबात का एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं। सहाफी कयूम निजामी अपनी किताब जो देखा जो सुना में लिखते हैं, शेख मोहम्मद रशीद लाहौर की कौमी असम्बली के हल्का 98 से पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार थे, जिनका मुकाबला जमात इस्लामी के अमीर मियां मोहम्मद तफैल और कौंसिल मुस्लिम लीग के रहनुमा अब्दुल खालिक से था। बाबा सोशलिज्म के नाम से मशहूर शेख रशीद एक दुबले पतले और इंतहाई सादा इंसान थे। तसव्वुर कीजिए, कौमी असम्बली का उम्मीदवार और हल्के के लोग चेहरे तक से वाकिफ नहीं। जब नताइज आए तो उन्होंने 68,721 वोट लिए। उनके मुकाबले में खड़े तमाम उम्मीदवारों के कुल वोट मिलाकर उसका 1/2 हिस्सा भी नहीं बनते थे। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान की कोई सियासी जमात पार्टी वोट बैंक की बुनियाद पर आज ये तारीख दोहरा सकती है? सियासी मुबसरीन इसका जवाब नफी में देते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए मारूफ सहाफी सुहेल वड़ाइच कहते हैं, कोई जमात भी इस पोजीशन में नहीं, इसलिए इंतखाबात में कामयाबी का फार्मूला पार्टी वोट बैंक प्लस इलेक्टेबल्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 का इलेक्शन इसी तरह जीता। मुस्लिम लीग नून भी सन 2024 में यही फार्मूला इस्तेमाल कर रही है। इंतखाबी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तजियाकार अहमद एजाज इंडिपेंडेंट उर्दू को बताते हैं कि अकीदत का वोट बैंक रखने वाली शख्सियात भी इलेक्टेबल्स कहलाती हैं। ये अमूमन बड़े जमींदार भी होते हैं। इनके मजहबी मरीदों और अकीदतमंदों का एक वसी दायरा होता है जो कई हलकों तक फैला होता है और हर हाल में इन्हें वोट देता है। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम इंतखाबात हुए और जैसा कि हमने मिसाल दी, तब वोट बैंक पार्टी का था। उस दौर में मगरबी पाकिस्तान में दाएं और बाएं बाजू की सियासत उरूज पर थी। एक तरफ भुट्टो की जमात और दूसरी तरफ मजहबी जमातें मुतहर्रिक थीं। मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ धड़े खुद को पाकिस्तान बनाने वाली जमात कहकर स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ये दौर पाकिस्तानी सियासत में नजरियाती कशमकश का दौर कहलाता है। प्रोफेसर मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी की किताब पॉलिटिकल कल्चर इन पाकिस्तान इस मौजू पर उम्दा दस्तावेज है। वो लिखते हैं कि पाकिस्तान की पहली असम्बली में 31 वकला, 27 जागीरदार, 12 दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात और एक बिजनेसमैन थे। सुहेल वड़ाइच बताते हैं, जनरल ज़ियाउल हक को खदशा था कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में स्वीप कर जाएगी। उसने गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन का ऐलान कर दिया। यहीं से हमारी सियासत हमेशा के लिए बदल गई। मारूफ सियासी तजियाकार डॉक्टर हसन जफर फ्राइडे टाइम्स में इसी बात की तायद में वजाहत करते हैं, गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात ने मुल्क की सियासी और इंतखाबी डायनामिक्स को यकसर तब्दील करके रख दिया। सियासी जमातों की गैर मौजूदगी में जाती शान और शौकत को अहमियत हासिल हो गई। ये बात नवाज शरीफ की जानिब से PP 105 और NA 95 के इंतखाबात पर खर्च किए जाने वाले 50 लाख रुपए जब डॉलर 15 रुपए का था, उस वक्त से वाज़ेह होती है। इन दोनों हलकों सूबाई और कौमी में वोटर्स ज्यादातर आराई और कश्मीरी थे। जमहूरियत का तकाजा ये है कि फर्द की बजाय सियासी नजरियात और ख्यालात को फोकियत दी जाए, लेकिन रूहानी जागीरदारी या बरादरी कार्ड को तुरब के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल करने वाले किसी भी पार्टी, किसी भी टिकट और किसी भी इंतखाबी निशान पर जीतने की सलाहियत रखते हैं। ये इलेक्टेबल सिर्फ और सिर्फ जाती मफाद को मद्देनजर रखते हैं। पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले इलेक्टेबल्स की सियासी कलाबाजियां मामूल की सरगर्मी है। सुहेल वड़ाइच कहते हैं, मुस्लिम लीग नून तो थी ही इलेक्टेबल्स की जमात। इसका पार्टी वोट बैंक 1990 की दहाई में बना। ये जब भी जीती पार्टी वोट बैंक प्लस इलेक्टेबल से ही जीती। ऐसा लगता है मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों पर बरतरी ले जाएगी और इसमें इलेक्टेबल्स का बहुत अहम किरदार होगा। अहमद एजाज की राय इससे मुख्तलिफ है। वो कहते हैं, पंजाब बिलखसूस GT रोड पर इलेक्टेबल्स का जोर टूट चुका है। इसमें बुनियादी किरदार इमरान खान फैक्टर का है। इमरान खान का जादू नौजवान तबके पर चला है। वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। वो मुतहर्रिक है, जज्बाती है। वोट मांगने और दायरा असर को बढ़ाने का तरीकाकार तब्दील हो गया है। इलेक्टेबल्स जिन धड़ों और बरादरियों पर इन्हिसार करते थे वो टूटे हैं और टूट रहे हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।